Hey guys, welcome you all to my YouTube channel NTA UGC Net GRF Environmental Sciences. This is Piyush Kumar Verma and today I am going to cover a very significant सीरीज़ दैट इज़ इन्वायरमेंटल करंट अफेयर एंड दिस इज़ पार्ट 16। फ्रेंड्स, अभी तक मैंने टोटल 15 इन्वायरमेंटल करंट अफेयर्स के पार्ट मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखे हैं और उन सभी वीडियोस के जो यानी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखा है। यदि आप उन सभी इन्वायरमेंट करंट अफेयर्स के वीडियोज़ को देखना चाहते हो रेस्टोरेंट पे पार्ट, तो आप उस लिंक पर जाकर क्लिक कर देख सकते हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, ये जो है आपका बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है वीडियो एज ऑलवेज फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और यूजीसी नेट, एसआरबी और इवन अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ओके, सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। और साथ ही साथ यदि आपका कोई क्वेश्चन या कोई सजेशन अगर आपका है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ओके, तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, पहला जो क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया रिसेंटली एग्जेम्प्टेड बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स फ्रॉम रोड टैक्स, यानी कि भारत में हाल ही में किस राज्य सरकार ने बैटरी ऑपरेटेड जो गाड़ियां हैं उन पर रोड टैक्स हटा लिया है, यानी कि उनको एग्जेम्प्ट कर दिया है। तो यानी कि जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं इंडिया में, तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है पोल्यूशन, जो कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बिकॉज ऑफ द जो वेरियस आपके डीजल ऑपरेटेड और पेट्रोल ऑपरेटेड जो व्हीकल्स हैं उनकी वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि यहाँ पर जो है टैक्स जो लगता है उसको हटा लिया गया है। तो ऐसे में भारत का वो कौन सा स्टेट है जिसने यहाँ पर बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स को रोड टैक्स से एग्जेम्प्ट किया है? तो ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पे, ऑप्शन ए यूपी, बी हरियाणा, सी न्यू दिल्ली एंड डी पंजाब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यू दिल्ली। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर न्यू दिल्ली के जो सीएम है, सीएम प्रेजेंट है, आपको पता है अरविंद केजरीवाल। तो उनका भी जो ट्वीट आया है उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट लाइन है कि ये है, इट इज़ अ स्टेप टूवर्ड्स अ पोल्यूशन फ्री दिल्ली। तो यहाँ पर मैं बताऊँ, अभी जो कैलाश गहलोत है जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं दिल्ली के, सो ही इन्फॉर्म्ड दैट द दिल्ली गवर्नमेंट has decided to exempt road tax on the battery operated vehicles under its new electric vehicle policy। तो यानी कि 2020 का जो अभी 10 अक्टूबर 2020 का जो अभी नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने यहाँ पर नोटिफिकेशन इश्यू किया एंड अकॉर्डिंग टू दैम द लेफ्टिनेंट ऑफ गवर्नर, we can say the lieutenant governor of Delhi has decided to exempt the tax which was levied upon all battery operated vehicles with an immediate effect। तो यानी कि जो LG ऑफ दिल्ली हैं उन्होंने यहाँ पर डिसाइड किया कि जितने भी आपके बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स हैं उनको तत्काल प्रभाव से उनके ऊपर रोड टैक्स जो लगता था उसको हटा लिया जाए। और देखिए ये आपका ऑटो एक्सपो है जो कि आपके इंडिया गेट पे यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की लगाई गई थी रिसेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछा जा सकता है। रिसेंटली हु वॉज नेम्ड इन यूएन्स लिस्ट ऑफ 2020 क्लास ऑफ यंग लीडर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फ्रॉम इंडिया, यानी भारत से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए जो आपका अभी यूनाइटेड नेशन ने लिस्ट जारी की है 2020 की, दैट इज़ द क्लास ऑफ यंग लीडर्स, उसमें भारत के किस व्यक्ति को नॉमिनेट किया गया है? ऑप्शन ए उदित सिंघल, ऑप्शन बी वेनेसा निकाटे, ऑप्शन सी लॉय रेडवान एंड ऑप्शन डी जाहिन राजीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए उदित सिंघल। अब ये उदित सिंघल जो हैं ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं एंड उदित सिंघल जो अगर मैं नोट पॉइंट के बारे में आपको बताऊं तो इसमें आप देखिए कि he has been selected by United Nations 2020 class of young leaders for sustainable development goals and he is also a founder of Glass to Sand। तो ये जो आपका इनिशिएटिव है आप देखिए ग्लास टू सैंड, तो ये न्यू दिल्ली से बिलोंग करते हैं और इनका जो खुद का एक तरफ से आप कह सकते हो कि इनिशिएटिव है, तो वो है आपका ग्लास टू सैंड, इसके ये फाउंडर भी हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर इनके मैसेज की बात करूँ तो यहाँ पर देखो इनका जो मैसेज था, एज अ यंग लीडर फॉर
the Sustainable Development Goals, I will be an active agent of change. I hope to be able to encourage communities to embrace a better civic sense to create sustainable living spaces like when mountain high landfills are detonated. सो ये सिंघल का जो स्टेटमेंट था वो आया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये देखिए यही है आपका वो उनका इमेज। ओके, सो ही इज़ 18 ईयर्स यंग बॉय। बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है, लेकिन सही बात है कि आने वाली जो फ्यूचर है, फ्यूचर में हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कि डेवलपमेंट तो होना चाहिए बट इस मैनर में हो कि प्रेजेंट जो आपकी रिसोर्सेज हैं वो फ्यूचर व आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनके लिए भी मौजूद हो, है ना। तो हमें इस प्रकार से डेवलपमेंट करना है कि हमारी फ्यूचर की जनरेशन की रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट हो पाए। सो इस प्रकार के सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यहाँ पर ज़रूरत है। सो उदित सिंघल कौन है? ही इज़ एन 18-year बॉय फ्रॉम इंडिया एंड ही हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय UN to the 2020 cohort of young leaders for sustainable development goals and the highest profile recognition opportunity at the world body for youngsters who are leading efforts to combat the world's most pressing issue। एंड सिंगल की अगर मैं बात करूं तो ये ही इज़ अमॉन्ग 17 यंग लीडर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये आपको याद रखना है, पूरी दुनिया से 17 लोगों को चुना गया है जिनमें से वो एक भारत से भी चुने गए हैं। और उसके साथ ही साथ ही इज़ अ फाउंडर ऑफ ग्लास टू सैंड, जैसे कि मैंने बताया। और ये ग्लास टू सैंड जो इनिशिएटिव है, इट इज़ अ जीरो वेस्ट इकोसिस्टम दैट एड्रेसेस द ग्रोइंग मीनेंस ऑफ ग्लास वेस्ट इन दिल्ली। तो भारत में अगर देखा जाए तो भारत की जो राजधानी दिल्ली है वहाँ पर जो है ग्लास जो वेस्ट है यानी कि बॉटल्स हैं उनकी समस्या बहुत ज़्यादा थी। तो कहीं ना कहीं इनका जो ये इनिशिएटिव था कि क्यों ना हम उसको सैंड में कन्वर्ट करें ताकि वो हमारे हाई जो वैल्यूड जो सैंड होगा उसका हम लोग अदर वे में यूज़ किया जा सकता है ना। तो यहाँ पर जो है इस काम का जो है कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट गया एंड डेफिनेटली यूनाइटेड नेशन ने इसको कंसिडर किया। सो इस प्रकार के इनिशिएटिव्स की बहुत सारी ज़रूरत है। एंड गाइस आई वुड ऑल्सो लाइक टू अर्ज यू ऑल दैट कि इस प्रकार के इनिशिएटिव्स आप लोग भी लीजिए, ओके, बिकॉज वी ऑल आर द इन्वायरमेंटल। एंड नाउ question number 3, recently announced blue flag beaches list in first, how many Indian beaches got prestigious blue flag certification। यानी कि अभी जो हाल ही में ब्लू फ्लैग बीचेस का जो एक सर्टिफिकेशन अनाउंस किया गया है लिस्ट, तो इसमें भारत के कितने जो इंडियन बीचेस हैं वो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन उनको दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन आपका ए है 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12 एंड ऑप्शन डी 16। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 8। तो भारत से है टोटल 8 बीचेस जो है उनको यहाँ पर इंटरनेशनल जो आपका प्रेस्टीजियस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है वो यहाँ पर दिया गया है। सो इस बात की जानकारी जो आपके यूनाइटेड वी कैन से यूनियन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि ये जो है एक तरफ से प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया है क्योंकि ऑल जो 8 बीचेस जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया था उसको यहाँ पर एक तरफ से प्रतिष्ठित जो अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है वो प्रदान की गई है। और यूनियन मिनिस्टर ने ये भी कहा, आगे कहते हुए ये बोला कि जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है वो इंडिया के 8 बीचेस को दिया गया जो कि भारत के 5 राज्यों में फैले हुए हैं। याद रखिएगा जो 8 बीचेस थे ना वो इंडिया के 5 स्टेट्स में स्प्रेड हैं और साथ ही साथ 2 यूनियन टेरिटरीज हैं। एंड दिस प्रेस्टीजियस सर्टिफिकेशन वॉज गिवन बाय, सो यहाँ पर जो इंटरनेशनल ज्यूरी थी जिसमें एक कह सकते हैं कि एमिनेंट मेंबर्स इंक्लूडिंग IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी UNEP एज वेल एज फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन यानी FEE। तो ये सारे के सारे जो संस्थाएं हैं इनकी जो है ज्यूरी इन्होंने मिलकर ये जो है कहीं ना कहीं एक कॉमन जो सर्टिफिकेशन का डिसीजन दिया था। तो भारत ने यहाँ पर कुल 8 जो है बीचेस के लिए यहाँ पर रिकमेंड किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और 8 के 8 बीच जो है उनको सर्टिफाइड किया गया। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एशियन कंट्री को जिसने जितने अपने बीचेस के नेम यहाँ पर दिए थे उन सभी बीचेस को इस ब्लू फ्लैग बीचेस का जो सर्टिफिकेशन है वो
उसको दिया गया। तो बहुत ही अच्छी बात कही जा सकती है। अब यहाँ पे आता है ब्लू फ्लैग बीचेस इन इंडिया जो हैं वो कौन कौन से और कहाँ कहाँ पे हैं। तो पहला तो है आपका शिवराजपुर जो कि आपका द्वारका गुजरात में है। दूसरा है आपका घोघला जो कि दीव में है। और आपका तीसरा है कासरकोड जो कर्नाटका में है। और साथ ही साथ चौथा है आपका पाडुबिद्री कर्नाटका में। और पांचवा है आपका कप्पड़ वो है आपका केरला में। और छठा है आपका रूसीकोंडा जो कि आंध्र प्रदेश में है। और सातवां है आपका गोल्डन बीच यानी पुरी बीच जो कि ओडिशा में है। और अब अगर मैं बात करूँ आठवां तो वो है आपका राधानगर जो कि अंडमान एंड निकोबार में है आइलैंड। ओके, सो ये आपके 8 बीचेज हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। तो भाई ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या है। तो देखो ये एक ऐसा सर्टिफिकेशन है जो कि अवार्ड किया जाता है बाय द फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन। ओके, ये इन्वायरमेंट एजुकेशन क्या है, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन। तो ये एक तरफ से नॉन प्रॉफिट कह सकते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है यानी NGO है। और यहाँ पर जो है जो ये प्रतिष्ठित जो सर्टिफिकेशन है यानी कि प्रमाण पत्र जो दिया जाता है कोवेटेड सर्टिफिकेशन। सो दिस इज कन्फर्ड व्हेन अ बीच marina or sustainable boating tourism operator meets the set standards। यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड सेट किए गए और उसको अगर आप उन सभी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हो यानी वो सारे के सारे स्टैंडर्ड्स अगर फॉलो अप होते हैं तो यहाँ पे सर्टिफिकेशन करी जाती है यानी दिया जाता है। सो यहाँ पर जो है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन जो है ये लगभग 65 ऑर्गेनाइजेशन को है ना, इट कंप्राइजेस 65 ऑर्गेनाइजेशंस इन 60 मेंबर कंट्रीज। तो मेंबर कंट्रीज यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसके अंतर्गत 60 मेंबर कंट्रीज आती हैं एंड कितने ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं 65 ऑर्गेनाइजेशंस इसके अंतर्गत जो हैं वो आते हैं। एंड नाउ व्हाट इज़ द क्राइटेरिया टू गेट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। तो क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखो यहाँ पे जो कुछ स्टैंडर्ड्स हैं फॉर सेफ्टी क्वालिटी इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड as well as information along with the provision of services and general environmental we can say management criteria। तो ये सारी कुछ क्राइटेरिया होती हैं जिनको लेके ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किया जाता है। और साथ ही साथ ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन अकॉर्डेड टू बीचेस मरीनास एंड सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर्स। ये जो सर्टिफिकेशन है इट इंडिकेट्स देयर हाई इन्वायरमेंटल एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसके आधार पे आपको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस देश ने यानी रिसेंटली विच कंट्री इंडियाज नीति आयोग हैव साइंड एंड स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट यानी SOI टू सपोर्ट द डीकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा फॉर अकोमोडेटिंग क्लीनर एंड मोर एनर्जी ऑन September 28, 2020। यानी कि हाल ही में 28 सितंबर 2020 को भारत सरकार ने यानी कि जो भारत सरकार की नीति आयोग है उसने हाल ही में एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट यानी SOI वो यहाँ पे साइन किया है किस देश के साथ फॉर द सपोर्ट द कार्बनाइजेशन यानी कि जो आपका डीकार्बनाइजेशन है और साथ ही साथ एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा। तो इसके लिए यहाँ पर किस देश के साथ यहाँ पे करार किया है यानी समझौता किया है, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट हुआ है। तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, ऑप्शन ए नीदरलैंड, बी USA, सी चाइना एंड डी जर्मनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि नीदरलैंड। सो यहाँ पे एम्बेसी ऑफ नीदरलैंड के साथ यहाँ पर जो है साइन किया गया है ये SOI। और यहाँ पर SOI जो है इसकी जानकारी देखिए। द SOI वॉज साइंड बाई अमिताभ कांत, ये क्या हैं अभी वर्तमान में नीति आयोग के CEO हैं। एंड मार्टिन वॉन डेन बर्ग, ये जो मार्टिन वॉन डेन बर्ग हैं ये आपके एम्बेसडर ऑफ नीदरलैंड हैं टू इंडिया। एंड यहाँ पर जो द फोकस ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन द टू नेशंस इज को क्रिएटिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस बाय लेवरेजिंग द एक्सपर्टाइज ऑफ टू एंटिटीज़। तो ये आपका पूरा उद्देश्य है कि दोनों देश मिलकर यहाँ पर डिकार्बनाइजेशन के लिए वेरियस जो टेक्निक्स हैं न्यू टेक्नोलॉजी उसको यहाँ पर या न्यू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस है वो प्रोवाइड कराएं। तो इस बात को ध्यान में रख के और यहाँ पर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो नीदरलैंड है इट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट पार्टनर इन FDI ऑल्सो। तो आपको ध्यान रखना है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें नीदरलैंड जो है इंडिया का 3rd लार्जेस्ट पार्टनर है। ओके, so thanks for watching this video friends. In the upcoming video I will be uploading
more and more informative environmental current affairs. तब तक के लिए हैव अ नाइस डे. थैंक यू सो मच.